हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ा रहा था प्राइड एंड प्रेजुडिस नॉवेल बाय जेन ऑस्टन, और इसमें अभी तक मैंने आपको टोटल 18 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। और मैं आपको पूरा का पूरा जो नॉवेल है लाइन बाय लाइन पूरा चैप्टर इसको पढ़ाऊँगा। तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो उनको देख लीजिए, क्योंकि ये जो पूरा नॉवेल है कहानी के रूप में है और इसको मैं सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप पिछला पार्ट नहीं देख के आएंगे तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। और यकीन कीजिए, अगर आपने सभी पार्ट को देख ले, बहुत छोटे छोटे पार्ट हैं, तो कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आप इसको आसानी से कर देंगे। कोई भी क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट में आए, लॉन्ग में आए, एक्सप्लेनेशन आए, कुछ भी आए, आप सारे जवाब दे देंगे अगर आपने सीक्वेंस से सही से देखा है पूरा। तो चलिए हम लोग आज 19वां चैप्टर इसका पढ़ते हैं। चैप्टर 19। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, मिस्टर कॉलिंस गॉट द परमिशन। मिस्टर कॉलिंस को परमिशन मिल गई ऑफ मिसिस बेनेट, मिसिस बेनेट का यानी मिसिस बेनेट की आज्ञा मिल गई, टू सी एलिजाबेथ एलोन, एलिजाबेथ से अकेले मिलने की। मैंने आपको बताया था जो मिस्टर कॉलिंस था वो किसी एक बेटी से शादी करना चाहता था। बेनेट के 5 बहनें थी, तो वो सोचा था कि पहले उसने जेन पे डोरे डाले। जब पता चला जेन की शादी होने वाली है तो उसने एलिजाबेथ पर डोरे डालने शुरू किए। अब वो चाहता है कि एलिजाबेथ से शादी हो जाए, तो इसलिए एलिजाबेथ की माँ से परमिशन ले लिया मिस्टर कॉलिंस ने कि वो एलिजाबेथ के साथ अकेले में बात करना चाहता है। परमिशन में मिल भी गई। आफ्टर सम पॉम्पस प्रिपरेशन, पॉम्पस का मतलब कुछ अच्छे शब्द, तारीफ वाले शब्द, यानी कुछ अच्छे शब्दों को, अच्छी लाइनों को तैयार करके, प्रिपरेशन का मतलब तैयार करने के बाद, ही इन्फॉर्म्ड, उसने बताया एलिजाबेथ को, दैट कि ही हैड चूजन हर, कि वो उसको चूज़ किया। यानी मिस्टर कॉलिंस ने बताया कि उसने एलिजाबेथ को चूज़ किया है एज द कंपेनियन ऑफ हिज फ्यूचर लाइफ, अपने भविष्य के जीवन के पार्टनर के रूप में। कंपेनियन का मतलब आप कह सकते हैं पार्टनर, लाइफ पार्टनर, जीवन साथी, मतलब कुल मिलाकर वो शादी करना चाहता था। उसने कहा मैंने शादी के लिए आपको चुना है, एलिजाबेथ से कॉलिंस ने कहा। ही देन काउंटेड, फिर उसने गिनाए द रीजन्स, कारण, फॉर मैरिंग हर, उससे शादी करने के। मतलब कॉलिंस बताता है एलिजाबेथ को कि इसके कई कारण हैं कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। आगे कारण भी बताता है। द फर्स्ट रीजन वॉज दैट, पहला कारण ये था कि एज ए क्लर्जी मैन, एक पादरी के रूप में, ही शुड सेट एन एग्जाम्पल, उसे एक उदाहरण बनना चाहिए, बाय मैरिज, शादी करके। क्योंकि मैंने बताया था मिस्टर कॉलिंस चर्च में काम करता था, पादरी था, तो वो चाहता था कि मैं एक उदाहरण बनूं। जैसे चर्च में क्या करते हैं, पादरी शादी कराते हैं या फिर किसी की मृत्यु हो गई तो जो भी संस्कार वगैरह होते हैं वो सब होता है, तो शादी वगैरह कराते हैं पादरी लोग। तो कहता है कि मैं उदाहरण बनना चाहता हूँ कि देखिए मैं भी शादी करता हूँ और कराता भी हूँ, लोगों के लिए वो उदाहरण पेश करना चाहता था। तो उसने कहा पहला कारण यही है। द सेकेंड रीज़न वॉज, दूसरा कारण था, हिज फर्म बिलीफ, उसका दृढ़ विश्वास, इन फाइंडिंग हैप्पीनेस, कि खुशी मिलेगी इन दिस मैरिज, इस शादी से। यानी कि मिस्टर कॉलिंस का दूसरा कारण ये था, उसने दूसरा कारण ये बताया एलिजाबेथ को कि अगर हम दोनों शादी करते हैं तो हम दोनों बहुत खुश रहेंगे, ये दूसरा कारण है। उसने कहा मुझे फर्म बिलीफ यानी दृढ़ विश्वास है। फिर है द थर्ड रीजन वॉज दैट, तीसरा कारण ये था कि ही हैड बीन एडवाइज्ड टू मैरी बाय हिज पैट्रोनेस लेडी कैथरीन डी बॉर्ग। उसने तीसरा कारण बताया कि हमारी जो पैट्रोनेस यानी संरक्षिका हैं, यानी जो हमारी मालकिन हैं, उन्होंने हमको सलाह दिया है शादी करने का, इसलिए मैं कर रहा हूँ। वही चीज़ है। द थर्ड रीज़न वॉज दैट, तीसरा कारण ये था, दैट कि ही हैड बीन एडवाइज, उसको सलाह दी गई थी, टू मैरी, शादी करने की, बाय हिज पैट्रोनेस, उसकी संरक्षिका या उसकी मालकिन के द्वारा, लेडी कैथरीन डी बॉर्ग, जो कि लेडी कैथरीन डी बॉर्ग थी। When एलिजाबेथ डिक्लाइंड द प्रपोजल ऑफ मैरिज, जब एलिजाबेथ ने शादी के प्रस्ताव को
अस्वीकार कर दिया। ये देखिए, व्हेन एलिजाबेथ डिक्लाइंड द प्रपोजल ऑफ मैरिज, एलिजाबेथ ने जब शादी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, मिस्टर कॉलिंस सेड दैट, मिस्टर कॉलिंस ने कहा कि इट वॉज यूजुअल, ये तो सामान्य सी बात है, ये तो आम बात है, विद यंग लेडीज़, यंग लेडी का, टू रिजेक्ट करना, मना करना, द एड्रेसेस ऑफ द मैन, किसी व्यक्ति का प्रस्ताव, दे सीक्रेटली मीन्ड, इसका गुप्त मतलब ये है टू एक्सेप्ट करना, व्हेन ही फर्स्ट अप्लाइड फॉर देयर फेवर, जब उसने पहली बार प्रस्ताव रखा। अब देखिए ये लाइन थोड़ा सा अजीब लिखा हुआ है, मैं इसको आपको समझा के तभी आगे बढ़ूंगा, तो डोंट वरी, मैं भी इसको एक बार फिर से समझा दूंगा। थोड़ा सा जो है इंग्लिश ना थोड़ा अलग तरीके से चलता है और हिंदी अलग तरीके से चलता है, तो इसको समझना पड़ता है। देखिए जब मिस्टर कॉलिंस ने प्रस्ताव रखा पहली बार शादी करने का, तो एलिजाबेथ ने मना कर दिया, तो मिस्टर कॉलिंस नाराज़ नहीं होता, वो कहता है कि ये तो आम बात है, जब कोई किसी को प्रपोज करता है पहली बार, जब कोई लड़का किसी लड़की को पहली बार प्रपोज करता है तो लड़की अक्सर ही मना कर देती है, तो आम बात है, आपने भी किया, लेकिन वो लड़की मन ही मन उसको चाहने लगती है, शादी करने के बारे में सोचने लगती है। ऊपर से तो सभी लड़कियां मना करती है, जैसे अभी किसी लड़के से पूछो कि आप किसी को प्यार करते हैं क्या, तो जल्दी नहीं बताएगी, कहेगी नहीं मेरा कोई नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पे कॉलिंस बता रहा है कि देखिए लड़कियाँ तो सभी मना करती हैं, आपने भी मना किया, लेकिन सीक्रेटली वे पसंद करने लगती हैं। अब देखिए, अब एक बार फिर से मैं इसको समझा देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। तो मिस्टर कॉलिंस सेड दैट इट वाज यूजुअल, मिस्टर कॉलिंस ने कहा ये तो सामान्य सी बात है, विद यंग लेडीज़, की कोई भी युवक लड़की यानी युवती, कोई जवान लड़की, टू रिजेक्ट द एड्रेसेस ऑफ द मैन, वे व्यक्ति के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती हैं, दे सीक्रेटली मीन टू एक्सेप्ट, लेकिन वे सीक्रेटली मतलब गुप्त रूप से एक्सेप्ट कर लेती हैं, व्हेन ही फर्स्ट अप्लाइड फॉर देयर फेवर, जब वे पहली बार उनसे कोई प्रपोज करता है या कोई अप्लाई करता है, यानी कि जब कोई पहली बार किसी से कुछ कहता तो ना कह देती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसको चाहने लगती है। ये मिस्टर कॉलिंस ने कहा एलिजाबेथ से। देयरफॉर, इसलिए, ही सेड, उसने कहा, ही वॉज नॉट डिस्करेज्ड, कि वो हतोत्साहित नहीं हुआ है, बट स्टिल होप्ड, बल्कि आशा रखता है, टू मैरी हर, उससे शादी की। मिस्टर कॉलिंस ने कहा आपने मुझे ठुकराया है, मना किया है, लेकिन अंदर से अंदर ही अंदर आप मुझे चाहती हैं, और इसलिए मैं हतोत्साहित नहीं हुआ हूँ, और मैं आपसे शादी करने की आशा अभी भी रखता हूँ। एलिजाबेथ गॉट एंग्री, अब एलिजाबेथ क्रोधित हो गई, गुस्सा हो गई, एंड रिजेक्टेड हिज प्ली, और उसके प्ली को, उसकी जो भी उसका प्रपोजल था उसको फिर से उसने रिजेक्ट कर दिया। मिस्टर कॉलिंस स्टिल परसिस्टेड इन हिज बिलीफ, मिस्टर कॉलिंस फिर भी अपने विश्वास पे अड़ा रहा, दैट की सी विश्ड टू मैरी हिम, वो उससे शादी करना चाहती हैं। मिस्टर कॉलिंस ने फिर से कहा कि नहीं, देखिए आप ऊपर से मना कर रही हैं, अंदर से तो आप भी चाहती हैं मुझसे शादी करना। He opened that his hand was, एक मिनट, हाँ, he opened that, उसने बताया कि his hand was worthy, कि उसका हाथ जो है वो लायक है, of her acceptance, उसके स्वीकार के। मतलब कॉलिंस ने कहा कि हमारा ही हाथ है जो तुम्हें संभाल सकता है, यानी तुमको संभालने लायक है, तुम्हारे एक्सेप्ट करने लायक है, तुम स्वीकार करो हमें, क्योंकि हमारा ही हाथ है जो तुम्हें संभाल सकता है। ही एडेड दैट, उसने कहा, आगे क्या कहता है मिस्टर कॉलिंस, ये लाइन देखिए बहुत अच्छी है। ही एडेड दैट, उसने आगे कहा, इन स्पाइट ऑफ हर मेनी चार्म्स, उसकी बहुत सारी खूबसूरती के बावजूद,
इट वॉज अनलाइकली, ये मुश्किल है, दैट कि अनदर प्रपोजल माइट एवर बी मेड, कि कोई अन्य प्रस्ताव रखा जाए, टू हर, उसके पास। मतलब कॉलिंस ने कहा कि आप बहुत सुंदर हैं, बहुत सारे गुण हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल है कि कोई और आपको प्रपोज करे, यानी इतनी भी सुंदर नहीं है कि आपको कोई प्रपोज करे। अगर मेरे से शादी नहीं करेंगी तो आपकी शादी नहीं होगी। उसका कहने का मतलब ये था कि आप के लायक मैं ही हूँ। तो उसने कहा कि आप बहुत सुंदर हैं, बहुत सारे गुण होने के बाद, बहुत सारी खूबसूरती होने के बावजूद भी मुश्किल है कि कोई आपको प्रपोज करे। द स्टूपिड प्रीस्ट persisted in taking Elizabeth's repeated refusals as flattering encouragement। अब देखिए, द स्टूपिड प्रीस्ट, वो मूर्ख, प्रीस्ट का मतलब पुजारी, अब चूंकि वो पादरी था तो उसको पादरी बोलेंगे, मिस्टर कॉलिंस जो था उसी के लिए कहा गया। द स्टूपिड प्रीस्ट, मूर्ख पादरी, persisted, लगा रहा, इन टेकिंग एलिजाबेथ्स रिपीटेड रिफ्यूजल्स, इन टेकिंग मतलब लेने में लगा रहा। क्या? एलिजाबेथ रिपीटेड रिफ्यूज़ल, एलिजाबेथ के बार बार मना करने को, एज फ्लैटरिंग इनकरेजमेंट, प्रेरित करने वाले उत्साह के रूप में। यानी देखिए, एलिजाबेथ बार बार मना कर रही थी और उस मना को वो कैसे एक्सेप्ट कर रहा था मिस्टर कॉलिंस? फ्लैटरिंग इनकरेजमेंट, प्रेरित करने वाले उत्साह के रूप में। वो कह रही थी ये जो आप मना कर रही ना, ये हमको उत्साहित कर रहा है, ये हमको प्रोत्साहन दे रहा है, क्योंकि लड़की पहले मना ही करती, बाद में तो जैसे कॉलिंस का ये मानना था, जैसे आप किसी को आई लव यू बोलते हैं तो पहली बार में थोड़ी ना एक्सेप्ट कर लेती, पहले कहेगी नहीं नहीं मैं ये सब नहीं करती हूँ, मैं तो पढ़ाई करती हूँ, मैं लव वगैरह नहीं करती। तो मिस्टर कॉलिंस का यही मानना था कि अभी आप तो मना कर रही हूँ, लेकिन ये जो मना आप कर रही हैं यही तो मुझे प्रोत्साहित कर रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। एलिजाबेथ रिपीटेड रिफ्यूजल्स, रिपीटेड का मतलब बार बार, रिफ्यूजल्स का मतलब मना करना, जो बार बार वो मना कर रही थी उस चीज़ को कॉलिंस एक प्रकार से इनकरेजमेंट के रूप में ले रहा था। अब आगे क्या हुआ? अनेबल टू कन्विंस हिम, उसको समझाने में असफल होकर, एंड स्पीचलेस विद एंगर, और गुस्से से स्पीचलेस हो गई, मतलब कोई शब्द उसके मुंह में नहीं थे, मतलब बोलना नहीं चाहती थी कि अब क्या कहूँ, तुम तो समझ ही नहीं रहे, एकदम बेवकूफ़ हो। एलिजाबेथ वेंट आउट ऑफ द रूम, एलिजाबेथ रूम के बाहर चली गई। शी हैड आल्सो डिसाइडेड टू स्पीक टू हर फादर, उसने अपने पिता से बोलने का निश्चय किया। टू गेट रिड ऑफ दिस मॉन्स्टर्स स्टूपिडिटी, कि इस महामूर्ख से वो पीछा छुड़ाए, छुटकारा पाए। यानी कि एलिजाबेथ ने निश्चय किया कि हम अपने पिताजी से बात करेंगे कि इस महामूर्ख से मेरा पीछा छुड़ाए। महामूर्ख कौन था? कॉलिंस, क्योंकि वो बार बार, एलिजाबेथ अगर मना भी कर रही तो भी वो कह रहा है कि नहीं, ये आपका जो मना कर रही हैं, आपकी मना में, जैसे कहते नहीं कि ना में ही आपके हाँ है, आपके नहीं में ही, नो में ही यस है। कॉलिंस का ऐसा मानना था, जबकि एलिजाबेथ वास्तव में नो कह रही थी, वो कह रही थी मैं नहीं कर सकती आपसे शादी। तो ये मैंने आपको जो है कि 19वां चैप्टर पढ़ा दिया, आगे हम लोग 20वां चैप्टर पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अपने सभी दोस्तों में लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइए। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ते हैं तो अपने सभी ग्रुप में इसको शेयर कीजिए इस वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक किया नहीं है, क्योंकि ये न्यू चैनल है, अभी बहुत ज़्यादा इस पर सब्सक्राइबर है नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कीजिए, ओके। और हम लोग अच्छे से पढ़ते रहेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अगले वीडियो में चैप्टर 20 की।